अमर और लता दादी जी के पास बैठे थे। तभी दादाजी बाहर से आए और बोले, आज मुझे किसी काम से रामलाल जी के घर जाना पड़ा। रामलाल जी बड़े अमीर और जाने माने आदमी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक बूंद पानी तक नहीं दिया। इसी को कहते हैं ऊंची दुकान, फीके पकवान। लेकिन दादाजी, इसमें दुकान और पकवान की बात कहाँ से आ गई, बताओ ना दादाजी। अमर ने दादाजी से पूछा, बेटा यह एक कहावत है। इसका मतलब यह है कि जहाँ अधिक दिखावा हो वहाँ चीज कभी अच्छी नहीं मिलेगी। इसके पीछे भी एक कहानी है, लो सुनो। दादाजी ने कहानी शुरू की। एक शहर में एक हलवाई की दुकान थी। उसकी मिठाई बहुत स्वादिष्ट होती थी, इसलिए हलवाई की दुकान बहुत मशहूर हो गई थी। लोग दूर दूर से वहां मिठाई खरीदने आते थे। त्योहार के समय तो इतनी भीड़ होती थी कि लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता था। हलवाई और उसके नौकरों का स्वभाव बहुत अच्छा था। जो भी ग्राहक उस दुकान में चला जाता था वह उस दुकान का पक्का ग्राहक बन जाता था। उस दुकान के सामने एक मिठाई की दुकान थी, लेकिन न तो उसकी मिठाई स्वादिष्ट थी और न ही उसका व्यवहार अच्छा था। इसलिए उस दुकान पर बहुत कम ग्राहक जाते थे। उस दुकान का मालिक दिन भर बैठा रहता था और सामने वाली दुकान पे ग्राहक की भीड़ देखकर जलता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी दुकान तुड़वाकर नई बड़ी और आलीशान दुकान बनवा ली, ताकि लोगों को दूर उसकी दुकान नजर आ जाए। नया शोकेस, बढ़िया फर्नीचर, फैंसी लाइट्स भी लगवाए। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसने दुकान के बढ़िया साज सजावट कर ली। कहते कहते दादाजी चुप हो गए। फिर क्या हुआ दादाजी? अमर ने दादाजी से पूछा। हाँ, फिर क्या था। मिठाई की बड़ी और नई दुकान देखकर वहां खरीदारों की भीड़ लग गई। ये देखकर दुकानदार मन ही मन बहुत खुश हुआ। लेकिन ये क्या, लोगों ने जब मिठाई खाई तो मुंह बना लिया और हलवाई से लड़ने लगे और बोले, यह क्या है, तुम्हारी मिठाई में तो स्वाद ही नहीं है। ऊंची दुकान, मीठे पकवान। दादाजी ने कहानी खत्म की। दादाजी, इसका मतलब है कि ऊंची दुकान के मालिक अपनी चमक दमक में बेचारे ग्राहकों को फंसाकर ठगते भी हो गए। हाँ बेटा, क्यों नहीं। इसलिए हमें सावधानी से अपने सामान की खरीदारी करनी चाहिए। दादाजी ने उत्तर दिया। दादाजी, इसी तरह कुछ लोग दिखावा तो खूब करते हैं, लेकिन उनका बर्ताव अच्छा नहीं होता। ऐसे लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अमर बोला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी दिखावे का सहारा नहीं लेना चाहिए और न ही किसी के दिखावे में फंसाना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।